मैं चाहता हूँ कि कुछ मोटिवेशनल लाइनें और भी हो जाए। हाँ बिल्कुल। हाँ, एक मैंने लिखा था कि यूँ तारों से शमा खुद जलाना पड़ेगा, यूँ तारों से शमा खुद जलाना पड़ेगा, तुझे तेरा हाल खुद बताना पड़ेगा। न पूछेगी दुनिया कभी तेरा हाल, न पूछेगी दुनिया कभी तेरा हाल, तू चाहे अगर तो ख़ुद तुझे बताना पड़ेगा, यूँ तारों से शमा खुद जलाना पड़ेगा। और तुम जीती अगर तो ज़िंदगी जीने का, तुम जीती अगर तो ज़िंदगी जीने का, तुम्हें नया एक मौका मिलेगा, यूँ तारों से शमा खुद जलाना पड़ेगा। और है जाननी अगर रोशनी की सच्चाई, है जाननी अगर रोशनी की सच्चाई, तो अंधेरे में ख़ुद तुम्हें जाना पड़ेगा, अंधेरे में ख़ुद तुम्हें जाना पड़ेगा, यूँ तारों से शमा खुद जलाना पड़ेगा। और हो चाहते अगर तुम तारों से टिमटिमाना, हो चाहते अगर तुम तारों से टिमटिमाना, तो कामयाबी का आसमां ख़ुद तुम्हें बुनना पड़ेगा, यूँ तारों से शमा खुद जलाना पड़ेगा। क्या बात, कितनी खूबसूरत लाइनें हैं, इतनी ज़्यादा मोटिवेट करती है हम सभी को, हर एक इंसान को। अच्छा, एक मेरा सवाल है कि जब आपने ये काम स्टार्ट किया बुक लिखना, तो क्या क्या डिफ़िकल्टी आई? और क्या होता है कि जब भी हम कोई काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हमने देखा है बचपन से लेके आज तक, लोग कहते हैं ना कि जितनी चादर हो ना उतने ही पैर पसारो, उतने ही पैर फैलाओ। मतलब एक कंप्लीट, ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट होता है, जो मुझे लगता है कि अभी हम लोग जो कोरोना से हम लोग झेल रहे थे, कहीं उस कोरोना से भी बहुत ही खतरनाक वो वायरस है वो, जो किसी इंसान के ब्रेन में जा कर के, और क्या होता है कि हमें किसी ने मोटिवेट किया कि ये करना है, हम भी मोटिवेट हो गए चलो करना है। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं, कई सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं रोड चौराहे पे, और जब भी हम उनसे बातें करते हैं तो हमें डीमोटिवेट करते हैं। उस समय में आपने कैसे अपने आप को हैंडल किया? ऐसा क्या सिचुएशन आपकी लाइफ में आया? ये जो आपने कहावत बताई, इस पर मेरी मम्मा, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मेरी मम्मा ने मुझसे कहा था कि ऐसी कुछ बात निकली थी तो उस पर कि जितनी चादर है उससे ज़्यादा अगर हम पैर फैलाएंगे थोड़ा सा, तो जब पैर खरैरे पे जाएगा तब हम चादर बरी करने का सोचेंगे, है ना। तो कभी भी जितनी चादर है उतने में अगर आप रहिएगा तो फिर आप आगे कभी बढ़ ही नहीं पाइएगा। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी उनकी, मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पे शेयर करूँगी, पर ये मेरी मम्मा ने मुझसे कहा था। और रही बात डिफ़िकल्टीज़ की, तो आप कोई भी काम कीजिएगा दुनिया में, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, आपको डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो और मैंने भी जब स्टार्ट करा था, तो एक तो टू बी ऑनेस्ट मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं बुक रिलीज़ करूँगी। मैं सेकंड स्टैंडर्ड में थी, मैं तब से लिख रही हूँ, 6 साल की उम्र से। अच्छा। लेकिन मैंने ऐसा कभी प्लान नहीं करा था, कभी नहीं सोचा था कि मैं बुक लिखूँगी, उससे पोइट्री का कैसा कलेक्शन बनाऊँगी। मैं बस अपने शौक़ के लिए और सोसाइटी को देख करके लिखती थी मैं। अच्छा। तो फिर जब मैंने ये डिसाइड किया सडनली एक खेल में कि मुझे भी अपनी बुक लिखनी चाहिए, लिखूं क्या। एंड देन मैं अपने घर वालों से बात किया, उन्होंने कहा चलो अगर तुम्हें सही लग रहा है तो कर लो, है ना। तो ये ऐसे हुआ, लेकिन फिर भी बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलती थी। और राइटिंग अ बुक इज़ नॉट एज ईजी एज इट सीम्स, इतना आसान नहीं है जितना वो दिखता है, ठीक है। तो फिर जब मैं लिख भी रही थी तो काफ़ी सारी चीज़ें, नई चीज़ें आ रही थी, लाइक अब ये क्या आ गया, लाइक बहुत सारा उसका प्रोसेस होता है। लाइक अगर आपको फॉरवर्ड, एक्नॉलेजमेंट, प्रीफेस, ये सब लिखवाइए, कॉपी राइटिंग, ये सब के बारे में मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। तो ये सब भी हुआ, और फिर सारा आप ऑनलाइन करवा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा, और फ्रॉड का भी ये रहता है तो काफ़ी ज़्यादा। इनफैक्ट मैंने स्टार्टिंग में कौन सी पब्लिकेशन को अपनी पोइट्री दूँ, इसके लिए मैंने करीब 15-16 पब्लिकेशन से बात कर ली थी। अच्छा। सिर्फ इसलिए कि किसको दूँ, किससे सेफ़ रहेगा। तो इस कोशिश में मैंने बहुत ज़्यादा, मतलब फर्स्ट बुक में मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आई, लेकिन थैंक्स टू माय पेरेंट्स, मैं और फिर मेरे स्कूल की टीचर्स, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट मिला, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे कज़न ब्रदर्स, तो उन लोगों का भी काफ़ी सपोर्ट मिला। इनफैक्ट शिमू भाई, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। मतलब कहीं पे अगर मैं अटकती हूँ अभी भी कंप्यूटर का इसमें काम करते हुए, तो हाँ, अगर कंप्यूटर में जैसे अभी मैं इसमें भी कर रही थी, तो उसमें मुझे समझ नहीं आता कि अब क्या करूँ, तो फिर मैं उनके पास जाती हूँ कि बताइए मुझे क्या करना है यहाँ पे। तो उससे बहुत हेल्प मिलती है ना, जब आपके आसपास आपकी फैमिली जब आपको सपोर्ट करती है, तो फिर कुछ मुश्किल नहीं रहता है, सबका धीरे धीरे करके हल निकल जाता है। बिल्कुल, है ना। चलिए, वाकई कहा जाएगा कि स्ट्रगल क्या होता है, और जब इतने कम एज में जब हम किसी काम को करने जाते हैं, और काम भी समझ सकते हैं कैसा है, वाकई में उस चीज़ को लाखों लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को देख के चलना पड़ता है, कितना काम करना पड़ता है वहाँ पे। इसके बावजूद अगर कोई काम होता है तो ये बहुत ही बड़ी बात है। जितना भी कहा जाए, मतलब उनके हौसले को आप बढ़ाया जाए, उनका हौसला को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, वो कम है। क्योंकि खुद में एक इंसान जब तक मोटिवेट नहीं होता है, मोटिवेटेड नहीं रहता है,
तब तक हम नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि जितनी चादरें हो उतना ही पैर फैलाओ, लोग कहते हैं, इस लाइन को दोहराते हैं। एक बहुत बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ये। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि जैसे हम पैर को बड़ा करते हैं तो क्या होता है वहाँ पे, लगता है कि नहीं चादर को बड़ा करना चाहिए। नहीं, जब आप चादर छोटी रहेगी और आप चादर से बाहर पैर फैलाएंगे तो जब आपका पैर जो है वो बाहर रफ चीज़ पे, रफ सरफेस पे जाएगा, तब आपको ये एहसास होगा कि अब चादर बरी करने का वक्त आया। तब आप अपनी चादर बरी करेंगे। अच्छा, इससे ये हमारी लाइफ में किस तरीके से इसका ये हो सकता है, मतलब इसको थोड़ा सा बताएंगे आप? हम हर इंसान अपने कंफर्ट जोन से में ये रहता है। हम सबको अपना एक कंफर्ट जोन बना के रखे, हम इसमें परफेक्ट हैं, हमें बस इतने में रहना है। अच्छा। हमारा ये लेवल है, हम अभी इतना कर रहे हैं तो ठीक है, हम बस इतने काफ़ी हैं, इतना मेरे लिए काफ़ी, इतने में तो हो जा रहा है। अच्छा। तो ये लोग अब एक इसको बना चुके हैं कि हमको यहाँ आराम मिल रहा है तो ठीक है, थोड़ा कम ही है लेकिन ठीक है। जब तक आप थोड़ा आगे नहीं बढ़ेंगे, आप आगे किस नहीं सोचेंगे, आप उसी तक में महदूद रह जाएंगे। तो आपको अपने वहीं रह जाएंगे आप। तो हर इंसान को चाहिए कि थोड़ी और कोशिश करें। आप कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, उसे आप थोड़ा और बेटर कर सकते हैं, थोड़ा और बेटर कर सकते हैं, परफेक्शन लाते जाइए, है ना। तो मैं वही कहूँगी कि इसका यही कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। हाँ, बिल्कुल। आगे की मैं अगर बात करूँ आपके ड्रीम पे, तो क्या इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ड्रीम मेरा यही है कि मैं हर फील्ड में अपना कुछ ऐसा नाम करना चाहती हूँ, जो चीज़ में जिसकी मैं कैपेबल हूँ, जो चीज़ मैं कर सकती हूँ वो मैं करना चाहती हूँ। अच्छा, और देखा जाता है कि खास करके इस एज में, जो आपका एज अभी है, जो क्लास आप कर रहे हो, जिस क्लास में आप हो, यहाँ पे अक्सर क्या होता है, बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, भटक जाते हैं अपने रास्ते से। तो वहाँ पे अपने आप को हैंडल करना, अपने आप को कंट्रोल करना, सही वे पे लाना और एक सही काम करना, ये तो वाकई में बहुत टफ होता है, एक इम्पॉसिबल नहीं होता है। इंसान एक ऐसा मखलूक है जिसको अल्लाह ताला ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, को एग्जाम्पल देख सकता है पूरी दुनिया में कि ऐसा काम कई लोगों ने किया है, उसको जब करना होता है तो कहता है कि हमसे नहीं होगा। और इस इंसानों ने तो ऐसा ऐसा काम कर दिखाया है जिससे पहले कभी हुआ नहीं था। एज़ फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन, कई सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ जो पहली बार ही तो बना था। एक लोहा जो हवा में उड़ता है और सेफ जगह पे जाके वो जो हम जिस काम के लिए जाते हैं वो सब कंप्लीट हो जाता है। तो एक तरीके से ये बहुत बड़ी बात है। तो हमने बहुत सारी बातें करी इनसे, बहुत सारा सवाल भी किया, बहुत अच्छे से ये जवाब भी दिए, लेकिन लास्ट में फिर हम कुछ लाइनें सुनना चाहते हैं इनसे, तो कुछ लाइनें हो जाए बस। बिल्कुल। एक मैंने लिखा था, आपको ये शायरी सुनाती हूँ एज योर फ्रॉम मोटिवेशन टॉक्स। तो मैं आपको सुनाती हूँ कि जो खामोश है अभी वो कल कोहराम मचा सकता है, जो खामोश है अभी वो कल कोहराम मचा सकता है, जो रो रहा है अभी वो सबको हंसा भी सकता है। जो खामोश है अभी वो कल कोहराम मचा सकता है, जो रो रहा है अभी वो सबको हंसा भी सकता है। और तुम सोओगे तभी मैं जीतूंगी ये ज़रूरी नहीं, तुम सोओगे तभी मैं जीतूंगी ये ज़रूरी नहीं, कई जागते हुए खरगोश को भी कछुआ हरा सकता है, कई जागते हुए खरगोश को भी कछुआ हरा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, कई बार ये होता है कि हम जीतने के लिए ये सोचते हैं कि दूसरों को हराना ज़रूरी है, और ये लगता है कि जब तक हम दूसरों को हराएंगे नहीं, दूसरों को पीछे करेंगे नहीं, तब तक हम जीत नहीं सकते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। इनफैक्ट किसी को नीचा दिखा के आप कभी नहीं, ये एक इनका शेर था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मेरा नहीं है। कि किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, क्या बात, किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुला कर हंसे तो क्या हंसे, है ना। तो ये बात मैं बहुत सीरियसली लेती हूँ कि आप किसी को हराना आपका मकसद कभी नहीं होना चाहिए। खुद की जीत मायने रखनी चाहिए, खुद आप जीते, लेकिन मकसद में ये नहीं रखिए, इरादे में कि मैं उसे हराऊं। आप ये देखिए कि मैं ऊंचा दिखूं, उसे किसी को नीचा दिखा के आप कभी ऊंचे नहीं उठ सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जब आपके अंदर कैपेसिटी होगी, आपके अंदर वो क्या होगा, काम करने का जज्बा होगा, हार्डवर्क होगा, तो ये हम नहीं सोचना चाहिए कि हमें उसको दबा के ही आगे बढ़ना है। हमारे अंदर अगर है हुनर तो हम निकल सकते हैं। लास्ट में मेरा एक सवाल ये है कि आप खुद एक गर्ल हैं, और यहाँ क्या होता है कि कई बार जो बच्चे होते हैं घर पे ड्रीम शेयर करते हैं कुछ ऐसा जो बिल्कुल डॉक्टर इंजीनियर से हट के होता है, क्योंकि दिमाग में क्या है ना कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर बनना, ये अच्छा लगता है, 2-3 चीज़ें होती है ना। इससे हट के कई सारे सेक्टर्स हैं जिसमें जाके हम अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं, करियर को बहुत अच्छा बना सकते हैं, जहाँ इज़्ज़त, मान सम्मान और मतलब जितना चाहे पैसा कमा सकते हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे, जो पाबंदियां लोगों की लोग बना रखे हैं कि गर्ल को भेजते नहीं बाहर पढ़ने के लिए, या सोचते हैं कि चलो कम थोड़ी पढ़ ली बस काम हो गया, इस पे क्या कहना चाहेंगे?
ये बहुत ही गलत है। इनफैक्ट ये बात मैं भी मानती हूँ, ऐसे बहुत जगह होता है कि लोग लड़कियों को उतनी ये नहीं देते हैं एज़ कम्पेयर टू मेंस, उतनी फैसिलिटी नहीं देते हैं। आप अगर किसी भी नॉर्मल सी किसी रैंडमली किसी स्कूल को आप उठा लीजिए, किसी कॉलेज को आप उठा लीजिए, तो वहाँ जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स होंगी वो कम होंगी नंबर ऑफ़ बॉयज़ से। और ये अपने आप में साबित करने के लिए काफ़ी है कि हमारी सोसाइटी में कितनी डिस्क्रिमिनेशन होती है इन गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में। एकदम नॉर्मल सा एक फंडा है, आप इसे अप्लाई करके देख लीजिए, ये हो जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि हमें हमेशा से गर्ल्स एजुकेशन पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इनफैक्ट इस पर मैंने लिखा भी था कि मुझे बंदिशों से घेरो मत, मुझे बंदिशों से घेरो मत, मुझे चूल्हे में तुम ठेलो मत। ये जो कलम है, ये जो इल्म है, ये पंख है मेरे, इन्हें काटो नहीं, इन्हें कतरो मत। मुझे उड़ने दो, मुझे रोको मत। मुझे बुलंदियों को छूना है, मुझे आसमान में उड़ना है। अब जाहिलों का दौर नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो। क्या बात है। मुझे हर बिसात पलटनी है, मुझे हर सबात को पाना है। मुझे हर बिसात पलटनी है, मुझे हर सबात को पाना है। मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो, मुझे उड़ना है, मुझे उड़ने दो। मुझे सरहदों पर भेज दो, पर मुझे मुझसे ना लड़ाओ तुम। कब से लड़ रही हूँ ये जंग में, मुझे अब और मुझसे ही ना हराओ तुम। मुझे पायल दो, बेड़ियाँ नहीं, मुझे पायल दो, बेड़ियाँ नहीं। मुझे मुस्कुराहट दो, सिसकियाँ नहीं। मेरे रास्ते का सहारा बनो, बाधा नहीं। मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो, मुझे उड़ना है, मुझे उड़ने दो, मुझे रोको मत। क्या बात है, गजब, बहुत ही खूबसूरत लाइंस। मुझे लगता है ना कि अब तक जितनी बातें मैंने की है इसमें सबसे खूबसूरत लाइन है ये। है तो सब ज़्यादा है, सब बहुत एक से एक है, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा लगा ये। तो अगर हम बातें करते रहें, क्वेश्चन भी ख़त्म नहीं होगा, शायद टाइम कम पड़ जाएगा, तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि मत हो मायूस ज़िंदगी से अपनी, मत हो मायूस ज़िंदगी से अपनी, क्योंकि किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग, इरादे हो बुलंद, तो याद रखना अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। थैंक यू।